रुदौली नगर पालिका से बसपा ने चेयरमैन पद प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। रुदौली में पूर्व विधायक रुशदी मियां के आवास पर बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने की प्रेस वार्ता। नगर पालिका परिषद से की उम्मीदवार की घोषणा। मोहम्मद शारिक अहमद को बनाया गया है उम्मीदवार। संवाददाता धीरज साहू की रिपोर्ट, रुदौली अयोध्या से। सबसे पहले मैं आज बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष साहब का, हमारे कोऑर्डिनेटर साहब का, हमारे सरपरस्त पूर्व विधायक पूर्व मंत्री श्री अब्बास अली जैदी रुशदी साहब का और तमाम संगठन के साथियों का, आप पत्रकार साथियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे इस लायक समझा गया कि मैं रुदौली से बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनूं। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात साथियों, क्योंकि मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। मैं बहुत सीधा साधा इंसान हूँ। बस रुदौली के आवाम की सेवा के लिए, खिदमत के लिए मैं इस मैदान में आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे आप अपने आशीर्वाद से, अपने दुआओं से नवाजें और मैं उस दर्जे पर पहुँचूँ कि जो मैं सोच अपने दिल में जो लिए बैठा हूँ, मैं उसको अमली जामा पहनाऊँ। इन्हीं तमाम बातों के साथ मैं एक बार पुनः आप सब से आशीर्वाद की कामना करते हुए, दुआओं की दरख्वास्त लगाते हुए और आने वाले वक्त में आप सभी से अपने लिए योगदान मांगता हूं कि आप सभी अपने मेरा साथ दें और जनता की सेवाओं के से जुड़ी इस मुहिम में कहीं ना कहीं मुझे मजबूती प्रदान करें। शारिक भाई, नगर अध्यक्ष का प्रत्याशी आपको बहुजन समाज पार्टी ने घोषित किया है, तो किस रणनीति के तहत यहाँ पे कार्य करेंगे चुनाव में? किस रणनीति के तहत जो है, क्योंकि राह आसान नहीं है, त्रिकोणीय लड़ाई के आसार हैं, तो कैसे बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन जहाँ तक मैं मानता हूँ कि नगर निकाय का चुनाव ये न कोई सरकार बनाता है, न कोई सरकार बिगाड़ता है। ये कस्बे का चुनाव है, यहाँ कस्बे की सरकार बनेगी और पार्टी का भी बहुत ज़्यादा, पार्टी से ज़्यादा मैं व्यक्ति विशेष पर मान के चलता हूँ कि आवाम को ये देखना चाहिए कि लड़ कौन रहा है, चेहरा कौन सामने है। एक तरफ वो चेहरा है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक तरफ वो चेहरा है जिसे आवाम ने 25 साल मौका दिया रुदौली की सेवा करने का। वो उनने जो भी सेवाएं की, जैसी भी की, वो जनता ने देख लिया। मेरी जो छवि है, मैं ये मान के चलता हूँ कि अभी मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं है। मैंने जो टूटी फूटी राजनीतिक जीवन से हट के सामाजिक जीवन में जो भी मुझसे सेवाएं हो सकी, चाहे वो कोरोना काल को लेके रही हों, चाहे मैं एक ब्लड डोनेशन ग्रुप चलाता हूँ, उसमें जो भी मेरी सेवाएं रहीं वो बेलौस रहीं। मुझे जनता से कुछ चाहिए नहीं होता था उन सब में। बस मेरी एक ये अंदर से हमेशा रही कि कोई काम ऐसा किया जाए कि दुनिया में लोग जब हम रहें तो याद करें और दुनिया से जाने के बाद भी लोग हमें हमारे उन अच्छे कामों से याद करें। तो चैलेंज है बड़ा मेरे लिए, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि चुनाव जनता लड़ाती है, जनता ही जिताती है, जनता ही हराती है। और आप चूँकि ग्राउंड पे रह के आप लोग काम करते हैं, हमारे जितने पत्रकार बंधु हैं रुदौली के, मुझे गर्व है कि आप लोग जिस तरह से पत्रकारिता करते हैं, ये रुदौली के लिए बहुत फ़ख्र की बात है। आप लोग ग्राउंड पे रहते हैं, आप लोगों को पता होगा कि इस वक्त जनता क्या चाह रही है। जनता बहुत ही त्रस्त है, जनता विकास चाह रही है। एक एक सदस्य के बारे में रुदौली विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे रुदौली नगर पालिका क्षेत्र हो, हर व्यक्ति जानता है कि इन लोगों ने अपने दरवाज़ों से कभी किसी कमज़ोर को निराश होने नहीं वापस किया, कभी कोई चुनाव इनके परिवार से नहीं लड़ा। उसके बाद भी पिछले 5 सालों में शारिक अहमद साहब ने जिस तरीके से सामाजिक जीवन में लोगों की मदद करने का काम किया है, ये बात मुझे प्रेरित हुई। और आप लोग जानते हैं कि जब इस समाज में काम करने वाला कोई व्यक्ति रहा हो, तो उसके हाथ में अगर सरकार का भी झंडा रहा है और उसने अच्छा काम किया है, तो मैंने उसको भी भला कहा है, उसकी भी मैंने भलाई की। तो मैंने ये सोचा था कि ऐसे व्यक्ति को दिया जाए कि जिसको पब्लिक चाहती है। शारिक अहमद साहब को लोग चाहते हैं और हम ये अपील करेंगे अपने साथियों से, जितने भी इस क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में ग्रामीण अंचल का भी क्षेत्र इसमें जुड़ गया है और ग्रामीण क्षेत्र जो नहीं जुड़े हैं उनके लोग भी अब रुदौली के मूल निवासी हो। तो आपके जितने भी नात रिश्तेदार नातेदार हैं, जो भी आपके दोस्त अहबाब हैं और जो भी लोग हैं, आपको इतना ही मैं विश्वास दिला सकता हूं कि कोई हार कोई जीत मेरे मिजाज को न कभी बदल पाई है, न बदलेगी।
मैंने इंसानियत की पैरवी कल भी की थी, इंसानियत की पैरवी आज भी करूंगा और मरते दम तक इंसानियत की ही पैरवी करूंगा। आपसे हम अपील करेंगे कि इसी क्षण से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भाई शारिक अहमद साहब, उस्मान अंसारी और जो भी हमारे सभासद के प्रत्याशियों की घोषणा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी की अनुज्ञा के हमारे जिला अध्यक्ष जी करेंगे, उन सब का आप लोग साथ दें, यही हमारी आपसे दरखास्त है। और पत्रकार साथियों का पुनः हम आभार व्यक्त करते हैं कि आपने बहुत समय दिया, बहुत लंबे दिनों के बाद आप लोगों के साथ बैठने का अवसर मिला। फिर से आपका हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। ये लड़ाई इस बात की है कि रुदौली में विपक्ष में अगर आप ताकत किसी को दे रहे हो तो वो विपक्ष इतना ताकतवर ज़रूर होना चाहिए कि वो कम से कम आपके साथ इंसाफ कराए। वो बैठ के नगर पालिका में सिर्फ और सिर्फ अपना कमीशन न गिने, कम से कम थाने और तहसील स्तर पर रुदौली निवासियों के इंसाफ की भी लड़ाई लड़े। और पिछले 5 सालों में अगर रुदौली के इंसाफ की लड़ाई वर्तमान बोर्ड का नेतृत्व करने वालों ने लड़ी हो तो भले आप उनके बारे में विचार कर लीजिए। पूरा रुदौली जानता है कि रुदौली के अंदर पिछले 5 सालों में जिस व्यापक पैमाने पे लूट हुई है, जिस व्यापक पाने पे भ्रष्टाचार हुआ है, वर्तमान सरकार में तमाम जांचें लंबित हैं, उन जांचों के नतीजे आने बाकी हैं। लोगों को कभी पुलिस या प्रशासन के दम पर, कभी दमन के दम पर लोगों को दबाने का काम किया गया है। और ऐसी सूरत में प्रशासन और नगर पालिका के लोग मूक दर्शक बने रहे। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी ने जिस वर्कर के ऊपर और जिस कैंडिडेट के ऊपर विश्वास व्यक्त किया है, शारिक अहमद आपके लिए सड़कों पे हमेशा किसी भी समस्या में लड़ते नजर आएंगे। और अब्बास अली जैदी रुश्दी शारिक अहमद के साथ चुनाव के बाद भी दीवार की तरह खड़े होकर के इनके साथ लड़ने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, नामांकन के लास्ट दिन बसपा ने प्रत्याशी बदल दिया था विधानसभा चुनाव में और मौका आपको मिला था। आज प्रदेश अध्यक्ष जी ने शारिक जी की घोषणा किया